फजर की नमाज पढ़ने का सही तरीका ये है। नमाज फजर की सही नीयत इस तरह करें। फजर की नमाज पढ़ने का सही तरीका। नमाज फजर में 2 सुन्नत और 2 फर्ज मिलाकर कुल 4 रकात होती हैं। नमाज के लिए सबसे पहले हमें किबला रुख खड़ा होना है। खड़े हम इस तरह होंगे कि दोनों पैर के दरमियान 4 इंच गैप हो, मगर मजबूरी के तहत अगर नमाजी थोड़ा मोटा हो तो 1 की या 6 इंच की गैप रख सकता है। इसके बाद हमें नमाज की नियत करना होती है। फजर की नमाज की नियत इस तरह है। फजर नमाज की 2 सुन्नत की नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त फजर का मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर हमें हाथ बांध लेना। फिर सबसे पहले हमें सना पढ़ेंगे। सना के अल्फाज इस तरह हैं: सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। इतना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा के बाद कोई भी कुरान की सूरत जो आपको याद हो वो पढ़ें। जब सूरह पूरी हो जाए तब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए। रुकू में घुटनों को हाथ की अंगुलियां से मजबूत पकड़ ले। घुटनों पर अंगुलियां को फैला कर रखे और इतना झुके कि सिर और कमर बराबर हो जाए। नमाज फजर की सुन्नत पढ़ने का सही तरीका। रुकू में ही अल्लाहु अकबर ये तस्बीह 3 या 5 बार या 7 बार इल्मिनान के साथ पढ़े। सुबहान रब्बियल अज़ीम। रुकू में निगाह पैरों के अंगूठों पर रखें। इसके बाद समी अल्लाहु लिमान हमिद कहते हुए रुकू पर खड़े हो जाए। इसके बाद रब्बना वलाकल हम्द कहे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए। सजदे में जाते वक्त सबसे पहले हाथ घुटनों पर रखे, फिर घुटने जमीन पर टिकाए, फिर हाथ जमीन पर रखें। इसके बाद नाक जमीन पर टिके, फिर पेशानी जमीन पर जमाए या चेहरे दोनों हाथ के दरमियान रखे। मर्द अपने हाथों की हथेलियां ही जमाए और कोहनी वगैरह ऊंची उठी हुई होना चाहिए। पेट को अपनी रानों से दूर रखें, यानी झांक से पेट ना सोए और दोनों पांव की अंगुलियां के पेट किबला रुख जमीन पर जमे हुए हो। याद रखें दोस्तों, सजदे में फिर अल्लाह की ये तस्बीह 3 या 5 या 7 बार इल्मिनान के साथ पढ़ें। सुबहान रब्बियल आला। फजर की नमाज सुन्नत पढ़ने का सही तरीका। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठकर सीधा बैठ जाए। जब बैठे सीधा पर की अंगुलियां हिलानी नहीं चाहिए, मतलब किबला रुख ही मुड़ी हुई हो और उल्टे पैर को सीधे पैर की जानिब मोड़ के बैठे। फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए या फिर से उल्टे पैर की अंगुलियां किबला रुख करे। सजदे में फिर से अल्लाह की वही तस्बीह 3 या 5 या 7 बार पढ़ें। सुबहान रब्बिल आला। इस तरह आपकी 1 रकात पूरी हो जाएगी। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप खड़े हो जाएंगे और आप अपने हाथ बांध लेंगे। फिर से अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे। इसके बाद कोई भी सूरत जो आपको याद हो वो पढ़ेंगे और फिर से वही अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिद कहते हुए रुकू से खड़े हो जाएंगे। इसके बाद रब्बना वलाकल हम्द कहे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए। सजदे में फिर से अल्लाहु अकबर की ये तस्बीह पढ़े। 3 या 5 या 7 बार पढ़े। सुबहान रब्बिल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठकर बैठ जाएं। फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए। सजदे में फिर से अल्लाह की तस्बीह वही पढ़े। 3 या 5 या 7 बार पढ़े। सुबहान रब्बिल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाए। बैठने का तरीका। पहली रकात जैसे ही हो
अब बैठे हुए ही आपको अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियात, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर दुआए मसूरा पढ़ें, फिर सलाम कर दें। दाहिनी तरफ के सलाम में दाहिनी तरफ के फरिश्तों की नियत करें। जब बाईं तरफ सलाम में बाईं तरफ के फरिश्तों की नियत करें। नियत दिल के इरादे का नाम जुबान से कुछ ना कहें। दाहिनी तरफ के सलाम में दाहिनी तरफ के फरिश्तों और नमाजियों की नियत करें और बाईं तरफ के सलाम बाईं तरफ के फरिश्तों और नमाजियों की नियत करें। फजर की नमाज पढ़ने। इस्लाम की बुनियाद, रोजाना 5 बार नमाज पढ़ना हर बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, केवल उन्हें छोड़कर जो मासिक धर्म की तैयारी कर रहे हैं या पीरियड के दौरान 40 दिनों में रकतदान का सामना कर रहे हैं। खुदा की परवरिश करने के तरीके में मुसलमान के यहाँ नमाज सबसे अहम तरीका है। ज़कात, रोजा, हज भी इसके बाद आते हैं। इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर है। कलिमा तैयब यानी कि सच्चे दिल से और समझ से इसका पढ़ा जाना। नमाज यानी रोजाना पाक साफ होकर 5 वक्त की नमाज पढ़ना। रोजा यानी हर साल की रमजान के महीने में पूरे रोजे रखना। हज यानी कि पाक कमाई से सारी उम्र में कम से कम एक बार मक्का मदीना में जाकर हज करना। ज़कात यानी अपनी कमाई में से हर साल 40वां हिस्सा निकाल कर गरीब, दुखियारों और मोहताज को बांटना।